शांति और मीना दो जुड़वा बहनें थी, दिखने में एक सी। दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों हर बात को शेयर करती। एक रोज शांति कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में उसे रवि मिलता है। हाय शांति, कैसी हो तुम? इस नीले रंग के सूट में बहुत प्यारी लग रही हो। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। शांति को भी रवि अच्छा लगता था। वो उसके साथ घूमने चली जाती है। शाम को वो मीना को सारी बात बताती है। अरे वाह शांति, क्या बात है? लड़का अच्छा है तो तुम्हारे मम्मी पापा भी मना नहीं करेंगे। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीना बाजार जाती है जहाँ उसे रवि मिलता है। अरे शांति, कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मार्केट में आ रही हो। मीना का मन करता है कि वो रवि से मजाक करे। हाँ वो क्या है ना, अचानक से आना हुआ इसलिए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं घर के लिए मिठाई लेने आया था। और वो लड़की जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? मेरे साथ? वो मेरी सहेली। नहीं, मेरी बहन है। अच्छा चलता हूँ, फिर बात करेंगे। मीना को रवि का व्यवहार ठीक नहीं लगता। वो घर आकर शांति को सारी बात बता देती है। नहीं मीना, तुझे गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं है। खैर छोड़, कोई बात नहीं। तू मेरी बहन है, मेरा भला ही सोचती है। बात आई गई हो जाती है। शांति अब रवि से घर में शादी की बात करने की जिद करती है। अब हाँ, मेरा ना बस एक बिजनेस का काम बाकी है। वो जैसे ही ठीक बैठ जाता है मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। घर में रिश्ते आ रहे हैं तो मैंने सोचा, पर अब मैं मना कर देती हूँ। पापा को कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी। अगले रोज। बेटा शांति, वैसे तो तुम दोनों जुड़वाई ही हो, लेकिन फिर भी तू बड़ी है। मैंने तेरी शादी के लिए 2-3 लड़के देखे हैं। तू मिल ले, जो ठीक लगे उससे तेरी शादी करवा देंगे। पापा आप पहले मीना की शादी कर दीजिए ना, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन जल्द ही मैं तेरी भी शादी करवा दूंगा, समझी? शांति पापा की बात मान जाती है और अमर से मीना की शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद। अरे शांति, क्या बात है बेटा, जितने रिश्ते दिखाओ तुम मना ही कर देती हो। पापा वो मेरा ये एमए पूरा हो जाए फिर मैं शादी कर लूंगी। शांति रवि को फोन करके पापा की बात बताती है। अब तो रवि शांति से गलत लहजे में बात करना शुरू कर देता है। क्या शांति यार, ये शादी लगा रखा है तुम्हारे पापा ने। ये तो सोचो कि जब मैं सेटल ही नहीं होऊंगा तो कैसे तुम्हें पालूंगा। देखो आज के बाद ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। शांति रवि की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो उससे मिलने उसके घर जाती है जहाँ कोई औरत दरवाजा खोलती है। नमस्ते, मैं रवि की दोस्त हूँ शांति। उसने मेरे बारे में घर पर बताया ही होगा। दरअसल ना हम लोगों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है। मैं उससे माफी मांगने आई हूँ। औरत शांति को देखकर भड़क जाती है। कैसी बात कर रही हो? ये तो सो रहे हैं और इन्होंने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। दरवाजे पर आवाज सुनकर रवि बाहर आता है। सामने खड़ी शांति को देखकर वो दंग रह जाता है। अरे रवि, क्यों जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो? मैं माँ पापा से बात करती हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। ये क्या बोल रही है रवि? कौन है ये? रवि, ये कौन है? ये मेरी बीवी है और मैं किसी शांति को नहीं जानता। शादी तो दूर की बात, अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी रीना से हुई है। प्लीज यहाँ से जाओ, तमाशा मत करो। शांति को तो मानो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। ओह सॉरी, तो वो ये रवि नहीं है, मुझसे गलती हो गई। शांति वहां से चली जाती है। एक मंदिर में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी बहन मीना वहां जाती है। क्या हो गया शांति, तुम क्यों रो रही हो? शांति मीना को सारी बात बता देती है। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलते हैं। मीना और शांति दोनों घर की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रवि फिर एक लड़की के साथ दिखाई देता है। देखो शांति, वो फिर किसी और को घुमा रहा है। जाने दो ना मीना, हम लोगों को क्या करना है, हमारे सामने सच्चाई आ गई है। नहीं शांति, ये गलत है। ऐसे वो हर लड़की को परेशान नहीं कर सकता। हम लोगों को उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख ले मीना, तुझे जो करना है कर। माँ पापा का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मैं घर जा रही हूँ, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
शांति घर चली जाती है, लेकिन मीना रवि का पीछा करती है और फिर रवि के जाने के बाद उस लड़की से कहती है, सुनो, मेरा नाम मीना है, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग शादी करने वाले हैं। मीना को ये सुनकर हैरानी होती है। अरे लेकिन वो तो पहले ही शादीशुदा है। अरे नहीं नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मीना उस लड़की को सारी बात बता देती है, जिसे जानने के बाद, हाँ वैसे मैंने आपकी शक्ल की लड़की के साथ रवि को देखा तो था, लेकिन रवि ने बताया कि वो उसकी बहन है। हम लोगों को रवि को ऐसा करने से रोकना ही होगा, नहीं तो वो न जाने कितनी लड़कियों का दिल दुखाएगा। मेरी बहन तो संभल गई, लेकिन हर लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती है। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, तो क्या करें हम? मीना उस लड़की के साथ बैठकर सारा प्लान बनाती है और वो लोग रवि का पीछा करते हैं। फिर एक रोज मीना रवि के घर जाकर बेल बजाती है, जहाँ उसकी बीवी दरवाजा खोलती है। हम रवि के बारे में बात करने आए हैं। अरे क्या मजाक लगा रखा है? कल आपसे उन्होंने बोला था ना कि वो आपको नहीं जानते, आपने भी तो यही कहा था। जी वो मैं नहीं, मेरी बहन थी। खैर आप ये जानती है रवि कहाँ है? वो अपनी ऑफिस में है। नहीं, वो ऑफिस में नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ है। विश्वास नहीं है तो हम लोगों के साथ चलिए। बीवी पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में जाने के लिए हाँ कर देती है। सब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रवि एक और नई लड़की के साथ बैठा होता है। रवि इसे जानते हो? सामने उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड थी। अरे समीरा तुम? पास बैठी लड़की, कौन समीरा? कौन है ये रवि? ये मेरी दोस्त है। लेकिन शांति तुमको कैसे पता समीरा के बारे में? तभी वहाँ रवि की बीवी आ जाती है। इस शांति को तुम पहचानते नहीं थे ना कल तक तो? वैसे मैं शांति नहीं, उसकी बहन मीना हूँ। रवि, मीना ने सही उम्र में शादी से इनकार कर दिया क्योंकि तुमने उसे अंधेरे में रखा। पिताजी परेशान रहते हैं कि घर में जवान लड़की बैठी है जो शादी ही नहीं करना चाहती। मैंने भी इस रवि के लिए अपनी अच्छी खासी पढ़ाई छोड़ दी। ये मुझे कॉलेज जाने से मना करता था। मैं तो इसके लिए अपनी बारात ही छोड़कर भाग गई थी। माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। अब दर दर भटक रही हूँ इसकी वजह से। बस फिर क्या था, एक एक कर रवि की सभी लड़कियाँ अच्छी सी धुलाई कर देती है।